एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट माइथोलॉजिकल फिक्शन। आज हम माइथोलॉजिकल फिक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके एलिमेंट्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइथोलॉजिकल फिक्शन। द वर्ड माइथोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइथोस एंड लॉजस। तो देखिए, जो माइथोलॉजी शब्द है ना, वो ग्रीक शब्द के माइथोस और लॉजस से मिलकर बना है, जिसमें माइथोस का मतलब होता है स्टोरी एंड लॉजस का मतलब होता है स्पीच। Mythology is a collection of stories about culture, religion, and god and goddesses. It often focuses on specific culture and supernatural characters. तो देखिए, माइथोलॉजी जो होता है ना, वो एक ऐसा कलेक्शन ऑफ स्टोरीज होता है जो कि स्पेसिफिक कल्चर पर फोकस करता है। मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के बारे में उसमें चीज़ें बताई जा रही होती हैं। उसके जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें उसके रिलीजन को, और उसमें जो गॉड एंड गॉडेसेस इन्वॉल्व होते हैं उस माइथोलॉजी में, उस पर्टिकुलर माइथोलॉजी में, उनको दिखाया जाता है। और जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको दर्शाया जाता है इन अ पर्टिकुलर माइथोलॉजी। लाइक जैसे कि हमारे में होती है हिंदू माइथोलॉजी एंड ग्रीक माइथोलॉजी एक होती है ना, अदर और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजीज़ के डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स होते हैं, गॉड गॉडेसेस होती हैं, और अपना अपना रिलीजन और कल्चर होता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो माइथोलॉजी है वो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जो कि एक स्पेसिफिक कल्चर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। सो माइथोलॉजिकल फिक्शन इज अ लिटरेरी जेनर दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ माइथोलॉजी, फोकलोरे एंड फिक्शन टू क्रिएट अ यूनिक नरेटिव। तो देखिए, जो माइथोलॉजिकल फिक्शन होता है ना, वो एक ऐसा लिटरेरी जेनर होता है जो कि माइथोलॉजी, फोकलोरे एंड फिक्शन को कंबाइन करके एक यूनिक सा जो है नरेटिव क्रिएट करता है। माइथोलॉजी मतलब कि जो हमारी काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, जो हमारी गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड, हमारे जो रिलीजन होता है उससे रिलेटेड जो कहानियाँ होती हैं, उसी माइथोलॉजी के अंदर लिया जाता है। फोकलोरे मतलब होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं ना, जो हम लोकल्स से सुनते हैं, अपने एल्डरली पीपल से सुनते हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं उनसे हम सुनते हैं। जैसे आप जैसे अपने दादा दादी से भगवान की कहानियाँ सुनते होंगे या उनके भजन सुनते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो फोकलोर है, मतलब कि लोक साहित्य के अंदर आती हैं, तो इन्हें फोकलोर कहा जाता है। तो माइथोलॉजी, फोकलोर और फिक्शन का एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है ऑथर के द्वारा जब वो माइथोलॉजिकल फिक्शन को बना रहा होता है, और ये यूनिक नरेटिव को जन्म देता है। माइथोलॉजिकल फिक्शन इज़ अ रिच एंड डाइवर्स जेनर। जो माइथोलॉजिकल फिक्शन होता है एक बहुत ही ज़्यादा रिच और डाइवर्स जेनर होता है, जो कि कैसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है। इट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट मिथ्स, लेजेंड्स एंड फोकलोर। तो देखिए, जो माइथोलॉजिकल फिक्शन होता है ना, वो एंशिएंट मिथ्स से, मतलब कि प्राचीन जो काल्पनिक कथाएं होती हैं उनसे, लेजेंड्स से, मतलब कि जो दंत कथाएं होती हैं ना, मतलब जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं जिन्हें हिस्टोरी से रिलेट करके बताया जाता है लेकिन उनमें कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, तो वो लेजेंड्स कहलाती हैं उनसे। और जो फोकलोर मतलब कि जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो लोकल स्टोरीज होती हैं जो कि लोकल के लोग हमें सुनाते हैं, तो उनसे जो है मिलकर बनी होती है, और इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है, और ताकि उसमें क्रिएटिव जो है ट्विस्ट ऐड किया जा सके। तो देखिए क्या होता है कि माइथोलॉजिकल फिक्शन एक बहुत ज़्यादा रिच और डाइवर्स जेनर है जो इंस्पिरेशन लेता है एंशिएंट मिथ्स, लेजेंड और फोकलोरे से, जो कि फिक्शनल एलिमेंट्स के साथ जुड़कर एक क्रिएटिव ट्विस्ट को क्रिएट कर देती हैं। द कैरेक्टर इन माइथोलॉजिकल फिक्शन आर इंस्पायर्ड बाय गॉड गॉडेसेस, हीरोज एंड माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स फ्रॉम वेरियस कल्चर। तो जो माइथोलॉजिकल फिक्शन होती है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर माइथोलॉजी से जो है लिए हुए होते हैं। पर्टिकुलर माइथोलॉजी से भी लिए हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजीज से जो ऑथर है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अनुसार गॉड एंड गॉडेसेस, हीरो हीरोइंस की जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ले सकता है, या फिर उन पर्टिकुलर जो है गॉड एंड गॉडेसेस को या हीरोज या हीरोइंस को अपनी उस नॉवल में ऐड कर सकता है। तो यही बताया गया है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है ऑथर अपनी इस फिक्शन में जो कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड करता है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो माइथोलॉजिकल फिक्शन होती है उसकी माइथोलॉजिकल रूट्स होती हैं, मतलब कि जितनी भी माइथोलॉजिकल फिक्शन होती हैं वो माइथोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं।
अगर वो माइथोलॉजी से कनेक्टेड है तभी तो वो माइथोलॉजिकल फिक्शन है, ये एक कॉमन सी बात हुई। तो इसमें ये है, यही बताया गया है कि ये जो है माइथोलॉजी से कनेक्टेड होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा माइथोलॉजी से ही बिलोंग करती हैं। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट मिथ्स, लेजेंड, फोकलोर एंड फ्रॉम वेरियस कल्चर। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि इनमें जो इंस्पिरेशन है, जो ऑथर है वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है, जो एंशिएंट मिथ्स होती हैं, लेजेंड्स होते हैं, जो फोकलोरेज हैं, वेरियस कल्चर्स के, उनसे जो है ऑथर अपनी इंस्पिरेशन को ड्रॉ करता है, अपनी इंस्पिरेशन को बनाता है और उसके बाद जो है मैथोलॉजिकल फिक्शन को क्रिएट करता है। और फिर इसका दूसरा एलिमेंट है फिक्शनल ट्विस्ट। मतलब इसमें जो है मैथोलॉजी में एक फिक्शनल ट्विस्ट दे दिया जाता है और उसमें जो ओरिजिनल मिथ होती है उसको री इमेजिन करते हैं, उसकी जो इवेंट है, उसकी जो सेटिंग है, उनको री इमेजिन करके एक नए तरीके से जो है स्टोरी का फॉर्मेशन किया जाता है बाय द ऑथर। थर्ड है फैंटास्टिकल एलिमेंट। मतलब कि इसमें जो मैजिकल एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है ऑथर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन दिस माइथोलॉजिकल फिक्शन। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है हाईलाइट करके बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक के रूप में कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और जो मैजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉमनली जो है माइथोलॉजी में यूज़ किया जाता है एज वेल एज इन द माइथोलॉजिकल फिक्शन। अब हम कुछ कॉमन थीम्स जान लेते हैं जो कि मैथोलॉजिकल फिक्शन पर बेस्ड होती हैं। समटाइम आपके आंसर राइटिंग में भी आप अगर इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी जो है आपको आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है टू द एग्जामिनर। तो चलिए हम कुछ थीम्स को जान लेते हैं। यहाँ पर 6 थीम्स दी गई हुई हैं। सबसे पहली है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर, सेकेंड इज कल्चर हेरिटेज, थर्ड इज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, फोर्थ इज मोरालिटी एंड एथिक्स, फिफ्थ इज लव एंड रिलेशनशिप एंड द लास्ट वन इज पावर एंड करप्शन। तो ये कुछ कॉमन थीम्स हैं जिन पर मैथोलॉजिकल फिक्शन जो है ऑथर्स द्वारा लिखी जाती हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मैथोलॉजिकल फिक्शन के जो है एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स को भी अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में जो है नोट करेंगे, लिखेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि वो आपके आंसर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखाएंगी। उन्हें जो एग्जामिनर है उसे ये एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। तो एग्जाम्पल्स हम 3 लेंगे यहाँ पे। द प्लेस ऑफ इल्यूजन, अ थाउजेंड शिप्स एंड असुरा, जो कि इंडियन फिक्शन है। इंडियन फिक्शन का जो है मेरा आपको देने का ये मोटिव है कि आपको पता चले कि इंडिया में भी कौन सी जो फिक्शंस हैं जो माइथोलॉजी के अंदर आती हैं। दैट्स वाई एक एग्जाम्पल मैंने आपको इंडियन फिक्शन का भी दिया हुआ है। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं और यहाँ पर हमारी माइथोलॉजिकल फिक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है, जो मुझे आपको बताना था, वो सब खत्म हो गया है। काफ़ी छोटा सा वीडियो है, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट बेस जो है कवर करना है एंड जस्ट आपको अपने माइंड में रिमेंबर करके रखनी है चीज़ें। कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ make sure to subscribe the channel BU Study Point and also make sure to like and subscribe the channel and also make sure to share it with your friends also। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन चीज़ों को समझिए। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम समझ आई हो या फिर आपको इसमें कोई क्वेरी समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।